जय श्री कृष्ण मित्रों आप सभी को मकर संक्रांति के पावन पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं मकर संक्रांति की पुण्यदायिनी व्रत कथा, पूजा विधि और इसका महत्व। विधि पूर्वक यह व्रत करने से, श्रद्धा पूर्वक इसकी कथा को श्रवण करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, समस्त पापों का नाश होता है, जो मनोकामनाएं होती है वह शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो मित्रों, पौष मास में जब सूर्य धनु राशि को छोड़ करके मकर राशि में प्रवेश करता है, उस दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। यह त्योहार देश भर के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे उत्तराखंड में उत्तरायणी के नाम से जाना जाता है, और कर्नाटक में संक्रांति, तमिलनाडु केरल में पोंगल, और पंजाब हरियाणा में माघी, गुजरात राजस्थान में उत्तरायण, तो वहीं उत्तर प्रदेश बिहार में से खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। वहीं पंजाब में इस पर्व को लोहड़ी के नाम से संक्रांति के एक दिन पहले मना लिया जाता है। तो पुराणों के अनुसार इस दिन तीर्थ या गंगा में स्नान और दान करने से अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। इसके अलावा संक्रांति पर्व पर पितरों का ध्यान करना चाहिए, उनके निमित्त तर्पण अवश्य करना चाहिए। इस दिन खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। साथ ही कई जगहों पर पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए खिचड़ी का दान किया जाता है। मकर संक्रांति पर तिल और गुड़ का प्रसाद बांटा जाता है। इसका महत्व बहुत होता है। कई जगहों पर पतंग उड़ाने की परंपरा होती है। माना जाता है कि इस दिन व्रत और पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति एक प्रमुख पर्व है। भारत के विभिन्न इलाकों में इस त्योहार को स्थानीय मान्यताओं के अनुसार माना जाता है। हर वर्ष सामान्यतः मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार भी दिनांक 14 जनवरी 2021 को यह पर्व मनाया जाएगा। तो इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जबकि उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर मुड़ जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। हिंदू त्योहारों की गणना चंद्रमा पर आधारित होती है, पंचांग के अनुसार की जाती है, लेकिन मकर संक्रांति पर्व सूर्य सिद्धांत पर आधारित होता है, पंचांग की गणना से माना जाता है। मकर संक्रांति से ही ऋतु में परिवर्तन होने लगता है। शरद ऋतु क्षीण होने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन हो जाता है। इसके फलस्वरूप दिन लंबे होने लगते हैं, रात्रि छोटी हो जाती है। तो मकर संक्रांति पूजन का पुण्यकाल का शुभ मुहूर्त इस दिन इस प्रकार से रहेगा। 14 जनवरी 2021 को प्रातःकाल पुण्यकाल का मुहूर्त रहेगा 8:03 से आरंभ होकर के तो 12:30 का समय पुण्यकाल का रहेगा। इसकी अवधि 4 घंटा 26 मिनट रहेगी। महापुण्यकाल का समय रहेगा प्रातःकाल 8:03 से आरंभ होकर के तो 8:27 का समय रहेगा। इसकी समय अवधि 24 मिनट की रहेगी। संक्रांति का पल रहेगा 8:03 से आरंभ होगा। तो भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक दोनों ही नजरिए से मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व माना है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं, क्योंकि शनि मकर व कुंभ राशि का स्वामी है। तो यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से जुड़ा हुआ है। वहीं एक कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु जी की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। तो ऐसा बताया जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काट करके मंदराचल पर्वत में गाड़ दिया था। तभी से भगवान विष्णु जी की इस जीत को मकर संक्रांति के पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा है। तो आइए अब हम जानते हैं मकर संक्रांति का कारण, मकर संक्रांति का व्रत और पूजा विधि, साथ ही मकर संक्रांति की पौराणिक कथा और महत्व। तो मकर संक्रांति जो है सूर्य देव के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करने को ही कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह जाने अथवा एक दूसरे का मिलना ही संक्रांति कहलाती है। एक संक्रांति से दूसरी संक्रांति के बीच का समय सौर मास कहलाता है। हालांकि कुल 12 सूर्य संक्रांति होती है, परंतु इनमें से मेष, कर्क, तुला, मकर संक्रांति प्रमुख मानी गई है। इनका खास महत्व होता है। तो मकर संक्रांति मनाने के पीछे कारण इस प्रकार से है। धर्म शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देवता अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर को जाते हैं। अर्थात सूर्य देवता जब बृहस्पति की राशि धनु राशि से शनि की राशि मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इसलिए इस पर्व को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है।
सूर्य के धनु राशि से मकर राशि पर जाने का महत्व इसीलिए बढ़ जाता है क्योंकि इस वक्त सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाता है और उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है। हिंदू मान्यता के अनुसार 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास कहलाता है। खर मास में किसी भी अच्छे काम को करना निषेध बताया है। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति से पृथ्वी पर अच्छे दिनों की शुरुआत होने लगती है। इस दिन इलाहाबाद गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर माघ मेला भरता है। यहाँ स्नान करने का बड़ा ही महत्व माना गया है। माघ मेले का पहला स्नान मकर संक्रांति से आरंभ होकर के शिवरात्रि के आखिरी स्नान तक चलता है। तो मकर संक्रांति की पूजा विधि इस प्रकार से है। मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है, उन्हें जल अर्पित किया जाता है। कई जगहों पर लोग सूर्य देवता के लिए व्रत धारण करते हैं और अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। तो इस दिन आपको इस प्रकार से पूजन पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके अपने नहाने के जल में तिल मिला करके उससे आपको स्नान करना चाहिए। इसके बाद लाल रंग के वस्त्र पहने और दाहिने हाथ में जल लेकर के पूरे दिन बिना नमक खाए इस व्रत को करने का संकल्प आपको लेना चाहिए। प्रातः के समय सूर्य देवता को तांबे के लोटे में शुद्ध जल या गंगा जल, लाल पुष्प, अक्षत, चंदन आदि डाल करके और तिल डाल करके उनको सूर्य देवता को अर्घ्य प्रदान करें। सूर्य देवता को जल चढ़ाते हुए तांबे के बर्तन में जल गिराएं। तांबे के बर्तन में इकट्ठा हुआ जल मदार के पौधे में आपको डालना चाहिए। जल चढ़ाते हुए आपको मंत्र बोलना चाहिए इस प्रकार से, ओम घृणी सूर्याय नमः। इसके बाद इन मंत्रों का आपको उच्चारण करना चाहिए, सूर्य देवता की स्तुति करना चाहिए। ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सप्तर्चिते नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मारीचेय नमः। इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए सूर्य देवता की स्तुति आपको करना चाहिए। इस दिन श्री नारायण कवच, आदित्य हृदय स्तोत्र और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अति उत्तम माना गया है। इसका अनंत गुना फल प्राप्त होता है। भगवान सूर्य देवता की पूजा करने के पश्चात तिल, उड़द, दाल, चावल, गुड़, सब्जी, कुछ धन अगर संभव हो तो वस्त्र आदि भी किसी ब्राह्मण आदि को दान में आपको देना चाहिए। इस दिन भगवान को तिल और खिचड़ी का भोग अवश्य अर्पित करना चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। और इसकी इस पुण्यदायिनी कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए इस व्रत का, जिससे संपूर्ण फल प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत और देवी पुराण के अनुसार शनि महाराज का अपने पिता से वैर भाव था, क्योंकि उन्होंने सूर्य देवता को शनि देवता की माता छाया और सूर्य देवता की दूसरी पत्नी संज्ञा के पुत्र यमराज में भेदभाव करते देख लिया था। इस बात से नाराज होकर के सूर्य देव ने पुत्र शनि को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और छाया ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया था। पिता सूर्य देव को कुष्ठ रोग से पीड़ित देख करके यमराज काफी दुखित हो गए थे। यमराज ने सूर्य देव को कुष्ठ रोग से मुक्त करवाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन सूर्य देवता ने क्रोधित होकर के शनि महाराज के घर कुंभ, जिसे शनि की राशि कहा जाता है, उसे जला दिया था। इससे शनि और उनकी माता छाया को कष्ट भोगना पड़ रहा था। तो यमराज ने अपनी सौतेली माता और भाई शनि को कष्ट में देख करके उनके कल्याण के लिए पिता सूर्य को काफी समझाया। तब जाकर के सूर्य देव शनि के घर कुंभ में पहुंचे। कुंभ राशि में सब कुछ जला हुआ था। उस समय शनि देव के पास तिल के अलावा कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने काले तिल से सूर्य देवता की पूजा अर्चना की। शनि की पूजा से प्रसन्न होकर के सूर्य देव ने शनि देवता को आशीर्वाद दिया। शनि का दूसरा घर मकर राशि में आने पर धन धान्य से भर जाएगा। तिल के कारण ही शनि को उनका वैर भाव फिर से प्राप्त हुआ और इसीलिए शनि देव को तिल प्रिय होती है। इसी समय से मकर संक्रांति पर तिल से सूर्य एवं शनि देवता की पूजन का नियम आरंभ हुआ था। तो मकर संक्रांति का प्राचीन इतिहास इस प्रकार से है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही गंगा जी भागीरथ जी के पीछे पीछे चल करके कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जाकर के मिली थी। इसीलिए आज के दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति को मौसम में बदलाव का सूचक भी माना जाता है। इस दिन से वातावरण में कुछ गर्मी आने लगती है और फिर वसंत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है। कुछ अन्य कथाओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन देवता पृथ्वी पर अवतरित होते हैं और गंगा स्नान करते हैं। इस वजह से भी गंगा स्नान का आज के दिन विशेष महत्व माना गया है। महाभारत काल में भीष्म पितामह ने अपनी देह त्याग करने के लिए मकर संक्रांति के दिन का ही चयन किया था।
तो इसका महत्व इस प्रकार से है, मकर संक्रांति से सूर्य देवता उत्तरायण हो जाते हैं। उत्तरायण देवताओं का खास दिन होता है। मान्यताओं की यदि हम माने तो उत्तरायण में मृत्यु होने से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है। तो 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक का समय खर मास होता है और खर मास में सभी शुभ मांगलिक काम करने की मनाही होती है। लेकिन मकर संक्रांति के साथ ही शादी ब्याह, मुंडन, जनेऊ, नामकरण जैसे शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। धार्मिक महत्व के साथ ही इस पर्व को लोग प्रकृति से जोड़कर भी देखते हैं, जहां रोशनी और ऊर्जा देने वाले भगवान सूर्य देवता की पूजा की जाती है। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर विष्णु भगवान की पूजा का विशेष महत्व होता है। धर्मशास्त्र और पुराणों में ऐसा बताया है कि माघ मास में नित्य तिल से भगवान विष्णु जी की पूजा करने वाला पाप मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अगर पूरे महीने तिल से भगवान नारायण की पूजा नहीं कर पाते हैं तो मकर संक्रांति के दिन भगवान नारायण की तिल से पूजन अर्चन करना चाहिए। ऐसा करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। यह भी माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी में स्नान करने पर सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। इस दिन को दिया गया दान विशेष फलों को देने वाला होता है। मान्यता है कि इस अवसर पर दिया गया दान 100 गुना बढ़कर के प्राप्त होता है। वहीं इस दिन शुद्ध घी और कंबल का दान करने से मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति के अवसर पर देश के कई शहरों में मेले आदि लगते हैं और खास करके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में बड़े मेलों का आयोजन होता है। इस अवसर पर लाखों श्रद्धालु गंगा और अन्य पावन नदियों के तट पर स्नान और दान धर्म का कर्म करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो मनुष्य मकर संक्रांति पर देह त्याग करता है उसे मोक्ष फल की प्राप्ति अवश्य होती है और वह जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक से अधिक श्रद्धालु भक्तजन इसका लाभ प्राप्त करते रहें और इसका पुण्य फल आपको भी मिलता रहे। और आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।